सेट पर कोई अजीब वाकया हुआ हो तो बताइए। हुआ था। उस्मान और बाला का घोड़ों पर मुकाबले का एक सीन था। पहला नहीं पर शायद दूसरा था। सीजन तो एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। सीन ऐसा था कि हम एक खूबसूरत चोटी पर थे, समझे कि वहाँ से आ रहे थे, और जहाँ हमने आना था वहाँ पर हरियाली थी, यानी कुछ दरख्त थे, लेकिन हमने देखे नहीं थे। कैमरा हमें ऊपर से शूट कर रहा था, टीम ने भी नहीं देखे थे, और वहाँ जाने का इरादा भी नहीं था हमारा। मगर हम घोड़ों के साथ वहाँ पहुँच गए। चोटी तक मैं पहुँच ही गई थी कि अचानक बुराक सामने से आया और उसने मुझे दूसरी तरफ धकेल दिया। अगर वो सामने से नहीं आता तो मैं तो वहाँ से नीचे गिर ही जाती उस दिन। और वो बहुत ही अजीब सा लम्हा था मेरे लिए। कोई ऐसा सीन जिसमें बहुत ही मुश्किल से हंसी रोकी हो आपने। हर 3 में से दूसरे सीन में तो मैं हंसी रही होती थी। किसी एक सीन में रोक पाती थी खुद को, वो भी शायद इसलिए क्योंकि थक बहुत जाती थी मैं, लेकिन उसके अलावा हंसती रही क्योंकि तिल्ली बहुत नीचे है मेरी। मैं हंस पड़ूं तो खुद को रोकना बहुत मुश्किल होता है। सेट पर आपको सबसे ज्यादा कौन हंसाता था? यूँ कह लीजिए कि मैं खुद सबको हंसाती थी सेट पर, क्योंकि मुझे जरा सुकून नहीं होता। एनर्जी बहुत ज्यादा है मुझ में। पहले मैं शरारत करती हूँ, फिर सामने वाला भी करता है, फिर मिलकर हंसने लगते हैं हम दोनों, पर ज्यादातर मैं ही करती हूँ। बाला खातून को अगर कोई मशवरा देना हो तो क्या मशवरा देंगी आप? मैं कहूँगी कि आप हर किसी को मत समझाया करें और सबको खुद की तरह भी मत समझें आप। अच्छी नीयत तो है आपकी, लेकिन इसके साथ एहतियात भी जरूरी है। बाला खातून के किरदार के अलावा कौन सा किरदार अदा करती हैं आप? फिर शायद कोई भी किरदार नहीं करती, बाला खातून का ही करती मैं। सेट पर पहले दिन आपने कैसा महसूस किया और अभी कैसा चल रहा है? सेट के पहले दिन जो महसूस किया मैंने, याद है कि बहुत पुरजोश थी, ध्यान देने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ कुछ दरियाफ्त भी किया मैंने। हद से ज्यादा जोश में थी मैं, लेकिन अगर अभी कहे तो वो जोश जरा काबू में हो गया है। कोई ऐसा लम्हा था जब आपने कहा हो कि शुक्र है कि मैं एक एक्टर हूँ? कौन सा लम्हा था? यानी अपने काम के लिए तो मैं हर लम्हा शुक्रगुजार हूँ कि शुक्र है कि मैं एक एक्टर हूँ, शुक्र है कि मेरा पेशा अदाकारी का है। बचपन की सबसे ज्यादा कौन सी बात याद करती हैं? बचपन की मासूमियत, खिलौनों के साथ खेलना, मेरी सहेलियाँ, हम सबका आपस में खेलना। मोहल्लों में पहले सकाफत होती थी जो कि आजकल नहीं है, ऐसा मुझे अपने भाई की वजह से मालूम है। मोहल्ले में हम घंटों तक खेलते रहते थे, वो वक्त मुझे बहुत याद आता है। अब उसकी कीमत पता चल रही है असल मुझे। क्या कोई एक ऐसा शौक है जिसे कभी भी नहीं छोड़ेंगी आप? मीठा खाने का शौक है। अपना सारा खाना दे दूंगी लेकिन मीठा नहीं दूंगी। वो मेरी कमजोरी है। आपकी शख्सियत के साथ कौन सा जानवर मिलता है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि ये खसूसियात मुझ में मेरे ज़ोडिएक की वजह से हैं, लेकिन शेर की सभी खूबियाँ, उसकी चाल, शख्सियत बहुत पसंद है मुझे। और सच कहूँ तो अपने अंदर ये सब महसूस कर सकती हूँ। मैं एक तरफ बहुत ताकतवर हूँ तो दूसरी तरफ हसास हूँ। सबसे ज्यादा कौन सी 3 इमोजीज इस्तेमाल करती हैं? वो इमोजी जिसकी आंखों में दिल बने हुए हैं, मेरी फेवरेट है, और परी वाली लड़की भी, वो भी इस्तेमाल करती हूँ, और एक हाथ जोड़ने वाली जिसमें शुक्र अदा करते हैं। कोई ऐसा अजीब सा खाना बताएं जो आपने खाया हो और आपको पसंद भी आया हो। कुछ भी नया और मुख्तलिफ तो नहीं खाया मैंने, खास तौर पर पिछले कुछ दिनों में तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको बयान करने वाली अगर कोई वीडियो बनाई जाए तो उसमें कौन सा म्यूजिक लगवाना पसंद करेंगी आप? सिया का अनस्टॉपेबल हो सकता है, क्योंकि अक्सर मैं जिंदगी में अपनी हौसला अफजाई के लिए वो ही सुनती हूँ बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लगता है वो मुझे। आप में कोई एक ऐसी खास बात जो आपको दूसरों से बेहतर लगती हो? दूसरों से बेहतर तो नहीं, लेकिन मैं मेहनत करती हूँ, हर काम में बहुत पुरअज़म रहती हूँ, जद्दोजहद करती हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है मुझ में जो मैं कहूँ कि दूसरों से बेहतर हूँ। आज तक आपने कोई लकब रखा हो, स्कूल में, हाई स्कूल में या दोस्तों के बीच में? जी बिल्कुल, चिली बॉम 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 ऐसी ही हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही मैं सूरज के सामने आती हूँ तो बहुत शाइन करती हूँ, इसीलिए बचपन से ही सब मुझे यही कहते हैं, चिली चिली। सबसे ज्यादा अजीब जुनून कौन सा है? इतनी ज्यादा जुनूनी इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है अगर कुछ बीत जाए जो मैं सोचती रहूँ, लेकिन ऐसी कोई अजीब मिसाल नहीं है मेरे पास। कौन सा ऐसा लफ्ज है जो दिन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं? शुक्रिया, ये बहुत कहती हूँ, हर वक्त शुक्रिया करती हूँ। सबका शुक्रिया करती हूँ, कुदरत का। अभी या बचपन में कोई भी ऐसा लफ्ज हो जिसका तलफ्फुज बहुत ही मुश्किल लगता हो? इस्तांबुल में जब मैं पहली दफा आई तो मेट्रो बस में बैठकर एक ऐसा स्टॉप था जिसका तलफ्फुज़ अभी भी नहीं आता मुझे। दारुल अजा यही है। नहीं लिया जाता है इस स्टॉप का नाम, वैसे सबसे पहले यही नजर आया था मुझे, लेकिन अभी तक नहीं लिया जाता है। दारुल अजा से, खैर जो भी है। टेलीफोन से ली हुई आखिरी तस्वीर दिखा सकती हैं आप? आय हाय, क्यों नहीं, पैकअप की होगी मैंने, दिखा देती हूँ। अभी आते हुए ये सेल्फी ली थी मैंने कार में बैठकर। कौन सी ऐसी हरकत है जिसे करने वाले इंसान को फौरन जिंदगी से बाहर निकाल देती है? किसी भी किस्म की बदतमीजी, यानी ये हद पार कर देता है, फौरन दूर कर देती हूँ मैं ऐसे इंसान को जिंदगी से अपनी। कोई ऐसी काबिलियत जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो, नहीं तो
जो भी है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई स्कूल में कहाँ बैठा करती थी आप और सबसे पसंदीदा मजमून कौन सा है? क्लास में अक्सर मैं दरमियान में बैठती थी। सबसे ज्यादा पसंदीदा मजमून, मुझे हरकत करना पसंद है, इसलिए फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक सबसे ज्यादा यही अच्छे लगते थे मुझे, लेकिन फिर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पसंद है। मैच देखने जाती हैं तो किस टीम की हिमायत करती हैं? गलतसराय की हिमायत करती हूँ बचपन से ही, वही मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन इसके अलावा मैच देखने का कोई खास शौक नहीं है। क्या ऐसी चीजों से बात करती हैं जो जवाब नहीं देती, जैसे कि जानवर या फूल वगैरह? हाँ, मैं बात करती हूँ, खास तौर पर बिल्लियों और कुत्तों से अच्छी बातें करती हूँ मैं। परिंदों से तो बहुत बनती है, उनसे बहुत बातें करती हूँ। नीचे दी गई सूरत हाल में से किसमें आपका किरदार बदल जाता है? भूख में, ना सोने पर, या फिर ट्रैफिक में? सब में। अरे भाई, ये सब बहुत है। भूख में तो बिल्कुल ही बदल जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। सोना पाने पर तो ऐसी हो जाती हूँ कि जवाब ही नहीं दे पाती। ट्रैफिक की बात करें तो इस्तांबुल की ट्रैफिक ऐसी है कि सीधा सीधा घर नहीं आ सकते हैं आप। यानी अभी भी गुस्सा आ रहा है। दुनिया में किसी के साथ या फिर तुर्की में अगर आपने कहवा पीना हो तो किसके साथ पीना पसंद करेंगी आप? नेटली पोर्टमैन। उनके साथ वक्त गुजार कर बहुत सी बातें करना चाहूंगी मैं, अगर ऐसा मौका मिला। सुपर पावर होती तो कौन सी होती आप में? उड़ पाना या किसी को नजर नहीं आना? टिपिकल है, लेकिन हाँ, मैं पोशीदा रहना चाहूंगी। कौन क्या कर रहा है, मेरे पीछे क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, और ऐसी जगहों पर जाऊंगी जहाँ जाना चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती। टाइम ट्रेवल मुमकिन हो तो एक दिन के लिए आप अपने माजी में जाना चाहेंगी या फिर मुस्तकबिल में? माजी तो माजी में रह गया है, क्या करूंगी, इसलिए मुस्तकबिल में जाऊंगी। एक दिन के लिए, हाँ ऐसा ही। मुस्तकबिल में क्या इंतखाब किया, 10 साल के बाद क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, कैसी हूँ, ये सब कुछ देखना चाहूंगी मैं एक ही दिन में। काम पर या फिर जाती जिंदगी में अगर कोई खास उसूल है तो वो बताइए हमें। कोई खास उसूल तो नहीं है मेरे, ये समझे कि सब खुद ब खुद ही हो जाता है, उसूल नहीं है। कोई पालतू जानवर है तो उसका नाम किस किस्म का है और किसने रखा है? घर पर तो पालतू जानवर नहीं है, लेकिन सेट पर या फिर कहीं भी बाहर जानवर देखूं तो अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि काम की मसरूफियत की वजह से मैं जानवर का ख्याल नहीं रख पाऊंगी, इसलिए नहीं रखती हूँ। लेकिन अगर होती तो फिर मेरे पास बिल्ली ही होती। अपने आप से अगर कोई सवाल पूछना होता तो वो कौन सा होता? अपने आप से अगर पूछना होता तो मैं यही पूछती जो कि अक्सर पूछती रहती हूँ मैं। ये क्यों कर रही हो तुम? ये सवाल मैं अक्सर खुद से पूछती रहती हूँ। बहादुर और जंगजू बाला खातून से क्या सीखा है आपने, ये बताइए। मेरा दिल करता है कि सब कुछ फौरन से हो जाए, मगर बाला खातून का वो सबर और वो पुरसुकून तर्ज हयात देखा जाए तो मुझ में उतना सबर नहीं पाया जाता, मैं जल्दी में रहती हूँ। सेट पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है, या कोई ऐसी चीज जो आप अपने घर ले जाना चाहेंगी? बाला खातून की अंगूठियाँ बहुत पसंद है और सर पर रखने वाले कपड़े भी। मसलन मैं उन्हें दूसरे रंगों के साथ पहन सकती हूँ। और हमारे पास वेस्ट कोट के कपड़े थे, ऐसे छोटे से, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, कपड़ों के ऊपर पहन सकते हैं, जिंदगी में यूज किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ओसवाल सीन्स बहुत ज्यादा मशहूर है, आपका पसंदीदा सीन उनमें से कौन सा है? अरे तुम लोग भी ना, ओसवाल क्यूट है। पहला उस्मान और बाला की शादी का सीन, और दूसरा जब पहली दफा घोड़ों की रेस लगी थी, पसंद है। और वो भी जो उन्होंने एक साथ मश्क की थी, पसंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में से एक ही अदाकारा आप हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे सुकून मिलता है। अपने काम के बदले में इतना सराहे जाना और इतना पसंद किया जाना मुझे सुकून देता है बहुत। मैं पुरसुकून रहती हूँ। अपने परदेसी फैंस को तुर्क जुबान का कोई लफ्ज या फिर जुमला सिखाना चाहेंगी आप? जी हाँ। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। हम सब भी आप लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप हमें देखते रहिए। आप सबको मैं ये जुमला सिखाना चाहूंगी कि तुम बहुत कीमती हो। बस इसके साथ ही सवालात खत्म हो गए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, हमें देखते रहिएगा। अर्ज है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता।